नमस्कार, मैं संजय कुमार और आप देख रहे हैं द स्टार इंडिया। बिहार के 55,000 पीडीएस डीलर पटना पहुंचते हैं और सरकार से अपने 8 सूत्री मांग रखते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का समय पर मौजूद नहीं होने के कारण बिहार सरकार के सचिव सुहानी से मुलाकात होती है और सचिव से मुलाकात होने के बाद क्या कुछ बातें हुई है हम इस वीडियो में आगे देखेंगे। लेकिन मैं आपको बताते चलूं तो जिस तरीके से आज कई वर्ष हो गए हैं लगातार अपने 8 सूत्री मांगों को लेकर बिहार सहित भारत के तमाम पीडीएस डीलर सरकार से या कहीं ना कहीं गुंजाइश करने का कार्य करते हैं कि सरकार हमें मानदेय देने का कार्य करे। लेकिन जिस तरीके से आप 55,000 पीडीएस डीलर का वो वीडियो देखें किस तरीके से सरकार के वो सचिव के साथ जाकर वार्ता करते हैं और अपने मानदेय की बात को रखते हैं। मुख्य रूप से मैं आपको बताते चलूं तो अब 8 सूत्री की मांगों को यदि देखा जाए तो उनका एक ही मोटो है और एक सूत्री में तब्दील कर दिया गया है। वो है केवल आपको एक मानदेय मिलना चाहिए, 30,000 मानदेय हो या फिर 8,000 मानदेय हो। कैसे बिहार के पीडीएस डीलर संघ के महामंत्री वरुण कुमार सिंह सरकार के सचिव से वार्ता करने के बाद जब पीडीएस डीलरों के बीच में आते हैं और 55,000 पीडीएस डीलरों को संबोधित करते हैं तो वो कहते हैं कि सरकार हमें किसी भी रूप में दे लेकिन मानदेय दे। अब वो 30,000 मानदेय की बात करते हैं या फिर 8,000 मानदेय की बात करते हैं, लेकिन एक मुख्य बात इस जरूर कह जाते हैं कि सरकार किसी भी रूप में दे हमें मानदेय दें। जिस तरीके से सरकार आज कई वर्षों से कमीशन देने का कार्य करती है उस पर अंकुश लगाने का कार्य करे, क्योंकि अब समय बदल चुका है, अब महंगाई का दौर आ चुका है, इसलिए डीलरों का भी कहीं ना कहीं उनकी आवश्यकताएं बढ़ती जा रही। इसलिए सरकार हमें 8 सूत्री मांग के मुख्य रूप से कहा जाए तो जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हमें एक उचित मानदेय दिया जाए। जिस तरह मैं इस वीडियो में आपको दिखाने का कार्य करूंगा किस तरीके से जो वरुण सिंह हैं उन्होंने अपने पीडीएस डीलरों के लिए 55,000 पीडीएस डीलरों के लिए अपने मानदेय की बात की है। जरा ये वीडियो देखें जिस वीडियो में वरुण कुमार सिंह ने अपने पीडीएस डीलरों को संबोधित करते हुए मानदेय की बात कही और कहें कि किसी भी रूप में सरकार दे और मानदेय दे। वह हंसते हुए और मुस्कुराते हुए बिहार के डीलरों से किस तरीके से बात करते हैं, जरा ये वीडियो देखें। सुहानी जी से वार्ता हुई 52 घंटा और 52 घंटा में क्या क्या डिस्कशन हुआ हम आपको क्लियर कर देते हैं बिंदुवार। क्योंकि हम लोग मांग किए थे तो मेरा रिपोर्टिंग कोई करो, ये करेगा सर, हम कर रहे हैं सर। इससे कर छोड़ो अच्छा करो करके भेज दे। हम लोग जो प्रेम से सुनिए, सर माइक लगा लीजिए। हम लोग मांग रखे थे 8 सूत्री मांग। आप लोग कहते थे कि एक सूत्री मांग रखिए, एक सूत्री मांग रखिए। मेरा एक सूत्री मांग है, लेकिन एक सूत्री मांग में 8 सूत्री को हम खींच ले तो और बढ़िया बात है। क्या बात है? जय हिंद सर। मांग तो सब कुछ करता है। अब मान लिया कोई एक सूत्री मांग पूरा नहीं होता, फिर अगला क्या होता? कुछ नहीं होता। सरकार से वार्ता हो रही है, बहुत सोच के कोई कदम उठाते हैं। हम लोग का मांग था जन वितरण विक्रेता को गुजरात सरकार के तहत 30,000 रुपया प्रति माह मांगे। बिहार सरकार के माननीय मुख्य सचिव महोदय ने नंबर 1 30,000 रुपये के बारे में गुजरात सरकार का जो गजट है उसके लिए मांग किए हैं कि आप गुजरात सरकार का गजट अगर है तो आप हमको उपलब्ध कराइए। हम इसको प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री के पास मुख्य सचिव के असर से भिजवाएंगे। इसको कानून अगर वहां मिलता है तो आपके यहाँ क्यों नहीं? हम उनको साफ साफ कहे कि 20,000 रुपया सर मानदेय मिल रहा है, वहाँ हमको 20,001 रुपया दे दीजिए। मात्र 1 रुपया को जारी कर दिए। मुझे गुजरात सरकार से ऊपर जाना है, नीचे नहीं रहना है हमको। तो ठीक आपको करना है, गुजरात सरकार के तरफ पर 20,000 मिल रहा है तो आपके लिए हम इसके
विभाग स्तर से वार्ता करके हम प्रस्ताव भिजवाते हैं आपका मुख्यमंत्री के पास। ये समझिए कि इस पर कुछ विचार होगा। दोनों बार प्रस्ताव रखती है कि 20 रुपया प्रति माह मानते। अगर आपको लगता है कि इसको देने में किसी तरह का मिलता है तो बहुत अच्छा रहेगा। तो 90 रुपया जो कमीशन मिल रहा है उस कमीशन को पूरे बिहार राज्य स्तर पर एक समान कर करते हुए सभी डीलर को बराबर मानदेय निर्धारित कर देते। ये भी बात, इसमें तो कोई ऊपर से पैसा लगा नहीं है ना, आपको सरकार को देना है, ये दे रहे हैं, उसी को सबको एक साथ जोड़ दीजिए। उसका किसी एक हिस्से पर आपका होगा, ये हम आपको आश्वासन देते हैं। ठीक है, बात क्लियर हुआ। टीचर मानदेय गुजरात सरकार और 300 रुपए इसमें भी हुआ कि 300 रुपए तक चिट्ठी लिखा गया है, तो 300 रुपए के जगह पर 300 को पहले तो 90 रुपए था, लेकिन 300 रुपए जोड़ करके भी देते हैं या 90 रुपए का भी जोड़ के देते हैं। तो मुझे क्या आपत्ति है? हमको तो एमओ के द्वारा जो खाद्यान्न वितरण कराया जाता है गवर्नमेंट पासपोर्ट देता है कि तुमको रद्द कर देंगे, तैयार कर देंगे, इससे कम से मुक्ति तो मिलेगा। मानते रहेगा, सीना टाइट करके लड़ेगा, संघर्ष करेगा, वितरण तो करेगा। ये रमजान चलता है कि तुमको इतना कमीशन, जो कमीशन मिलता है सारा चला जाता कहीं और। तो कब से उससे मुक्ति के लिए, पारदर्शिता के लिए यही एक उपाय है। मानदेय चाहे जैसे भी हो, मानदेय हम लेकर के ही रहेंगे। ये मेरे बोल दिए हमको मुख्यमंत्री के मुख्य सचिव को। तो क्या सही है कि नहीं बोले? एनी हाउ मानदेय। दूसरा है 30 रुपए के बारे में बता दिए, सचिव महोदय ने चिट्ठी नजर किया, वो भी हमको नहीं दिया गया। वो भी देता तो अच्छा, डीलर को पैसा मिलता भी, लेकिन वो भी नहीं। इसमें हुआ कि दोनों पर बात होगी। बिहार कंट्रोल ऑर्डर 2001-2007 में पूर्व विभागीय अनुकंपा और साझेदारी दोनों है, मालूम है ना आप लोग को? 2007 और 2001 में पूर्व विभागीय अनुकंपा और सबका और डीलर को अनुमति में साझेदारी बनाना। अगर ये दोनों भी मिल जाता तो मेरा स्वतः अनुकंपा हो जाता। ठीक है, जान है ना? इस पर भी कहा, हम इस पर भी तर्क दे दिए कि सर पूर्व के पुराने सचिव महोदय वो मेरे, हम तो श्रीकांत आदि के साथ मीटिंग में थे 2014 की बात बता रहे हैं। 14 में हम उनके साथ गए हुए थे और उनके मेरे सामने कुछ डिस्कशन हुआ। उस वक्त कहे थे प्रधान सचिव खाद्य विभाग कि डीलर मेरा याद रखेगा, और इतना बोले हैं। अब कुछ दिन के बाद 2011 के बाद बता रहे हैं उनके साथ गए हुए थे और 2011 में संशोधन करते हुए हटा दिया गया। उसे हमको छीना गया, जो हमसे छीन लिया गया उसे हमको वापस किया जाए। तो उन्होंने कहा ठीक है, ये भी मांग आपका जायज है, अगर जो पहले मिलता था तो क्यों नहीं मिलेगा? तो इस पर भी सहमति बनी। विक्रेता के आवंटन स्थानीय स्तर पर इस पर बहुत गौर से पकड़े हैं विभाग के सचिव, मुख्य सचिव महोदय की एक समान आवंटन के मामला क्या है हमको बताइए। अब हम लोग का बहुत मशीन दिया गया है, विक्रेता के साथ लागू संबंध है, और उसी परिस्थिति में दिल्ली से कोई करवाने वाला व्यक्ति बिहार आ जाता है या बिहार से करवाने वाला व्यक्ति दिल्ली जाता है। ये दिल्ली और बॉम्बे के राज्य स्तर के मामले में ये लोकल स्तर पर जो पोर्टेबिलिटी लागू किया गया, ये तो गलत है, ये तो राज्य स्तर का चीज है, इसे बंद कराया जाए। पोर्टेबिलिटी समाप्त करते हुए एक समान आवंटन किया जाए, इस पर भी सहमति बनी। उन्होंने स्वीकार किया ये जायज है, आवंटन सबको आमदनी बराबर होना चाहिए। उन्होंने सहमति जताई और कहेगा फिर इस पर भी मुख्यमंत्री से बात कर लेंगे और विभाग से बात करके हम आगे की ओर सोचेंगे। विक्रेता के उम्र सीमा को भी बता दिए कि 55 किसी के विक्रेता को या नौकरी को जब दो को नौकरी दिया गया है, अब जो दो को नौकरी जब दिया गया है, स्वाभाविक है कि हमारा एक डीलर पर एक भैया नौकरी पर एक भैया को गया है, तो सर जब हम
सहमति से अंगरफ्ती में निर्णायक सहमति से अंगरफ्ती को हस्तांतरण करने का आदेश दिया जाए। मान लीजिए आपको तबीयत खराब है, हमारा विक्रेता जो औषध कंपनी जो काम कर रहा है और सिर्फ बैठे बैठे क्या करेगा, दिन भर तो बेचारा सारा दिन पिता के साथ भाई के साथ अलग करके काम किया नौनी, और जब मृत्यु के बाद खाली हाथ बैठ जाता है घर में, ये तो गलत बात है। कम से कम 55 वर्ष की उम्र प्राप्ति के अंदर, उसके अलावा ये अलग से 55 वर्ष उम्र के अंदर जब भी अपना अंगरफ्ती अपने आदमी या नौनी को हस्तांतरण करने का आदेश दिया जाए। इस पर भी उन्होंने स्वीकार किया कि आपका बंदी मांग जायज है। ठीक है, विक्रेता का पौध 3 वर्ष से ऊपर हो गया है। हमको बता दिए हैं साफ साफ कि विक्रेता को मरम्मती के नाम पर पैसा लगने का नहीं है। अगर उसके बाद यदि 6500 रुपया और 8,500 रुपया लिया जाता है, आखिर क्यों? जब विभाग को एजेंट को पैसा दिया जा रहा है, एजेंट को जब पैसा दिया जा रहा है, तो फिर डीलर से पैसा क्यों लिया जा रहा है? इन लोग ये कह दिया कि विभाग के सचिव की तरफ से आदेश दिलवा दिया कि बटन पर इतना, स्कैनर पर इतना, फलाना पर इतना, एक चिट्ठी दिलवा करके उसी पर हो रहा है और लाता मरम्मती उसको डैमेज मांग करके पैसा दे रहा है। क्या ये बात सही है कि बताइए? कितने लोग से पैसे वसूल लिए? हम तो सारे लोग से ले लिया होगा। कोई सा दिया नहीं जिसको बहुत मसीह ठगा नहीं। ठीक है, ये बोल रहे कि हमको अब नया पॉज मशीन 5G का दिया जाए। 5G का जमाना है, 4G का जमाना समाप्त हो गया। अब नया टेक्नोलॉजी वाला, अब जब भी मिलेगा तो 5G मिलेगा, 4G नहीं मिलेगा, क्योंकि 5G का जमाना आ गया। अब ऊपर हुआ कि ठीक है, नया पॉज मशीन, क्योंकि 3 साल के बाद ऐसे भी रद्द माना जाता है मोबाइल, तो ऐसे भी नियम है। विभाग सचिव भी बोले थे कि 3 साल के बाद ऐसे भी समाज को बदलना चाहिए। उम्मीद है हो सकता है नया पॉज मशीन ही आप लोग को मिल जाए कि 2-3 साल आप लोग निकल रहिए। ठीक है, 2020 में कोरोना काल के दौरान 130 डीलर की मृत्यु हुई है खाली कोरोना से। मालूम है हर जिला में उन्होंने साफ कहा, मुख्यमंत्री राहत कोष से 4,20,000 या 4-4.5 लाख रुपया अभी भी कभी भी सिर्फ कोरोना का सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसका इलाज का प्रक्रिया होना चाहिए, उसके तहत आवेदन करेगा ब्लॉक में और उसको मिल जाएगा 4.5 लाख रुपया। और घोषणा नहीं मिला इसको भी हम देने का आदेश हम लोग करवा देंगे। इस पर भी सहमति बनी है, लेकिन हम कहें कि सर ये तो मुख्यमंत्री का मामला है, राजस्थान में 50 लाख रुपया और यहाँ 4 लाख रुपया से 4 लाख जनरल मिलता है, तो इस पर भी हम सभी बिंदु पर बात करेंगे। फिर आ गया पॉज मशीन के पूरा काम में, ऑनलाइन पॉज मशीन हो रहा है। अभी बताया बोले उनको कि सर जब पॉज मशीन आया था तो हम लोग विरोध किए थे, याद है? कि हम लोग पॉज मशीन से काम नहीं करेंगे, मैनुअल से कराइए या पॉज मशीन से हम कराइए, से या पॉज मशीन से। उस पर विभाग को बताता हूँ मैनुअल से मेरा पॉज मशीन से ही काम होगा, तो पॉज मशीन से काम होगा। अब ऑनलाइन व्यवस्था है तो फिर मैनुअल रजिस्टर में क्या जरूरत है? रजिस्टर को बुक किया है तो क्या ये भी हो जाएगा, रजिस्टर मुक्त रखा है। यानी